हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। आज की क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि पिछली दो क्लासों में हमने डेफिनेशन पढ़ी, थ्योरी करी, आज हम उसी डेफिनेशन और थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री एंड 29 डिग्री 19 मिनट 32 सेकेंड। हमें इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा कि इस 35 डिग्री को 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 90 माइनस 35। 90 में 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 65। तो 35 डिग्री का तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा आ गया 65 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की इसी की बात करते हैं। हमारे पास लिखा है 23 डिग्री 19 मिनट 32 सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री 19 मिनट 32 सेकेंड। अब यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है कि ये 90 डिग्री लिखा है पूरा, ये मिनट सेकेंड और डिग्री में है। तो हम ये एक कंसेप्ट समझते हैं, देखते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये याद रखेंगे। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब देखिए डिग्री का सिंबल तो आप लोगों को पता है, मिनट का सिंबल सिंगल डैश होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का सिंबल क्या होता है? सिंगल डैश। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मिनट का सिंबल सिंगल डैश हो गया और सेकेंड का सिंबल डबल डैश हो गया। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में हमें माइनस करना है सेकेंड, डिग्री, समय, सारी चीजें। तो ये 90 डिग्री को भी हम इसी रूप में लिखें, तीनों के फॉर्म में। तो देखिए ध्यान से 90 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो 90 डिग्री को हम 89 डिग्री और 1 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? 89 डिग्री 1 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो इसको हम 89 डिग्री 60 मिनट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री हो जाता है। इस 1 डिग्री की जगह हमने 60 मिनट लिख दिया। फिर 89 डिग्री 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 59 मिनट प्लस 1 मिनट। तो इसको हमने लिख दिया 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 90 डिग्री को 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 59 में 1 ऐड कर देंगे 60 मिनट, 60 मिनट में 1 डिग्री, 89 में ऐड कर देंगे 90 डिग्री। तो जहां भी 90 डिग्री कभी भी मिले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए मिनट सेकेंड में, तो हमेशा वहां क्या पुट कर दोगे? 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे 90 को 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। इसमें से अब डिग्री से डिग्री सब्ट्रैक्ट होगी, मिनट से मिनट घटेगा, सेकेंड से सेकेंड घटेगा। तो देखिए क्या है, तो 60 से 32 जाएगा, 10 में 2 गया, कितना हुआ? 10 में 2 गया 8, 5 में 3 जाएगा 2, 28 सेकेंड बचा। 59 में 19 जाएगा तो 9 में 9 0, 5 में 1 4, 40 मिनट आया। 9 में 3 गया 6, 8 में 2 गया 6, 66 डिग्री। तो 66 डिग्री 40 मिनट 28 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। क्या है आंसर? दिए गए एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 66 डिग्री 40 मिनट 28 सेकेंड। इनको और इनको दोनों को ऐड करेंगे, हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा डिग्री और मिनट वाला।
तो ये हमारा डिग्री और मिनट का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, फाइंड द supplementary angle of what 58 degree 20 minute 25 second and 132 डिग्री। हमें इन दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 58 डिग्री 20 मिनट 25 सेकेंड। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल इज क्या होगा, 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस 58 डिग्री 20 मिनट 25 सेकेंड। और फिर से वही प्रोसेस क्या कि हमें इस डिग्री मिनट सेकेंड को 180 भी उसी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि डिग्री मिनट सेकेंड को माइनस करना है तो डिग्री मिनट सेकेंड ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने 90 को क्या कहा था, 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड लिखेंगे। इसी तरीके से 180 डिग्री कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 180 डिग्री से 1 डिग्री कम कर दिया, 179 डिग्री, यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट से 1 मिनट कम कर दिया, 50 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट बच गया। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। तो कभी भी 180 डिग्री हो तो उसको हम 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 180 से माइनस करना है, मतलब 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। डिग्री से डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा, 58 डिग्री 20 मिनट 25 सेकेंड। तो जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो 60 से 25 जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया, यहाँ कैरी किया था तो यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, 35 सेकेंड आ गया। 9 में से 0 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39 मिनट आ गया। 9 में से 8 गया 1, 17 में से 5 गया, 7 में 5 जाएगा 2, 121 डिग्री। हमारा क्या आ गया आंसर, 121 डिग्री 39 मिनट 35 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। क्या है ये, सप्लीमेंट्री एंगल। बात क्लियर है। तो ये डिग्री मिनट सेकेंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करना आप लोगों को। अब हमारा 132 का तो बिल्कुल इजी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 132 डिग्री इज 180 माइनस 132 डिग्री। तो 180 माइनस 132, तो माइनस कर देते हैं, 10 होगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 क्या, कितना आया 4, 48 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ गया, 48 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। हमसे कह रहा फाइंड द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट the difference between an angle and its complement is 36. The difference between an angle and its complement is 35. Find द एंगल। हमसे कह रहा है
कि एक एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस 36 है, 35 ये 36 है। तो कह रहा है कि एंगल बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट और उसके और एंगल के बीच का डिफरेंस कितना 36। तो लिखेंगे लेट द एंगल इज x डिग्री। एंगल क्या है x, और मैंने बताया था अगर एंगल x डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 36 है। क्या है 36। मतलब अगर इस एंगल में ये एंगल माइनस करेंगे तो 36 आंसर आएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x डिग्री माइनस 90 माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 36 डिग्री। x और x कितना हुआ 2x डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये इधर आ जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 9 और 3 12 126 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 2 1 जा 2 सॉरी 2 6 जा 12 2 3 जा 6 63 डिग्री। तो एंगल हमारा कितना आ गया 63 डिग्री। बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन नेम द ट्राइंगल। कह रहा है कि किसी भी एक ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर है तो कह रहा है उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। सपोज हमने मान लिया ये ट्राइंगल ABC है। क्या है ट्राइंगल ABC है ABC। इसमें कह क्या रहा है कि एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। तो हमने मान लिया कि जो एंगल A है वो एंगल B और एंगल C के सम के बराबर है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C हो गया। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो हमें पता है लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो जहाँ पे एंगल A है उसको तो एंगल A रहने दो, एंगल B प्लस एंगल C की जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पुट कर देंगे एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का आ गया एंगल A 90। अब हमें ट्राइंगल का नाम बताना था। तो अगर ये एंगल 90 है तो ट्राइंगल कैसा होगा राइट एंगल। तो लिखेंगे वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 90, सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल। इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि फाइंड द एंगल which is equal to its complement। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा वह कोण ज्ञात करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। तो लिखेंगे लेट द एंगल बी
x डिग्री, एंगल कितना हो गया x डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब क्या है, एक्स डिग्री जो है वो 90 माइनस एक्स डिग्री के इक्वल है। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो ये एक्स डिग्री माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या हो गया 45। तो 45 डिग्री का एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। एक चीज और है कि ये क्वेश्चन माइंड में ओरली ही पता होना चाहिए, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे किसी उस एंगल का नाम बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो आप डायरेक्टली बताओ 45, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। तो सप्लीमेंट के बराबर है तो मतलब क्या हो गया 180 वाला कंसेप्ट लगा देंगे। तो लिखेंगे लेट एंगल बी x डिग्री, हमने मान लिया एंगल कितना है x डिग्री, इट्स सप्लीमेंट इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये भी लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा 180 माइनस एक्स डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स होता है। अब फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमसे कह रहा है कि ये जो एंगल है अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है। मतलब ये जो x डिग्री है 180 माइनस एक्स डिग्री के बराबर होगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ये माइनस एक्स इधर होके जाएगा प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपने सप्लीमेंट के एंगल के बराबर कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है ओरल कोई भी कि कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री के एंगल इक्वल क्या होता है 45, अपने सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल के बराबर क्या होता है 90। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, if the supplementary of an angle is equal to the thrice मतलब 3 गुना of its complement, then find the angle, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, कह रहा है कि यदि किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री उसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है तो एंगल निकालो। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी है, एंगल निकालना है तो लिखेंगे लेट द एंगल बी x डिग्री, एंगल क्या मानेंगे x डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस एक्स डिग्री, इट्स सप्लीमेंट माइनस एक्स डिग्री। तो एंगल हो गया x, कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री हो गया 180 माइनस एक्स।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है। तो जो 180 माइनस एक्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स का कितने गुना है? 3 गुना है। तो ये हमने क्या लगा दिया? 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 9 270 डिग्री माइनस 3x डिग्री। अब क्या करेंगे? x एक तरफ शामिल करेंगे, माइनस 3x राइट हैंड जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 3x डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री। आगे बात करते हैं। 3x में से x जाएगा तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 270 माइनस 180 90 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो x डिग्री इक्वल टू क्या गया? 45 डिग्री। तो हमारा एंगल कितने डिग्री का मिल गया? 45 डिग्री का मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना होगा। तो ये आज के क्वेश्चन हमारे हो गए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे इससे आगे कुछ फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें आपको फिगर दिया जाएगा, एंगल्स निकालने होंगे या फिर कुछ प्रूविंग करनी होगी। तो जो आगे की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस बताए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बेस्ड, और मैंने बहुत सारे एंगल्स बताए थे। तो उन सभी एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।